ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ मैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया हो रहा है आपके जीवन में, और ढेर सारी पॉजिटिव मंगल कामनाओं के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सी रीडिंग के। तो अभी मैं कुछ ट्रेट्स बताने वाली हूँ और आपने सबसे पहले महसूस करना है कि क्या ये ट्रेट्स आप लोगों के साथ होते हैं। आपको अचानक से ना आपकी नींद खुल जाती है रात में और फिर बहुत देर तक आती नहीं है। आपको एक बेचैनी महसूस होती है। लाइफ में अगर सब कुछ सही भी चल रहा है ना तो भी एक उदासी महसूस होती है और आप चीज़ों को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं और अचानक से आपको लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, इट्स टोटली ओके। और फिर अचानक आपका मन बहुत व्याकुल हो जाता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई तो है जो आपको कुछ ना कुछ समझाने की एनर्जी में रहता है। जब भी आप किसी पार्क से गुजर रहे हैं या प्रकृति के पास से गुजर रहे हैं ना, जैसे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं, तो भी आपको ऐसा लगता होगा कि कोई तो है वहाँ पर जो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ फ्रिक्वेंटली। या फिर एक लास्ट चीज़ बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद एक और बताऊंगी, कि आपको ना अजीबोगरीब सपने आते हैं, मतलब जिनका कहते हैं ना कि सपने हमें साइकोलॉजिकल थॉट्स की वजह से ही आते हैं, हमें ड्रीम्स, लेकिन ऐसा तो आपने कुछ सोचा ही नहीं होता है, तो आपको अटपटे से सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही वियर्ड से ड्रीम्स जिनका कोई सिर पैर नहीं, जिनका कोई मीनिंग नहीं, और बहुत ही अजीब और अचानक आने वाले सपने होते हैं, क्योंकि रात को ठीक से तो आप सो ही नहीं पा रहे हो। एंड आपके कानों में ना हमेशा ये जितने भी मैंने ट्रेट्स बता रही हूँ ना मैं, ये कुछ लोगों से रेजोनेट होंगे, ठीक है। एंड आपके कानों में कुछ जैसे फुसफुसाहट नहीं होती, लोग ऐसे कुछ बातें करते हैं, ऐसा कुछ आपको फील होता होगा, या फिर आपको गूज बम्स आते होंगे। अगर इनमें से कोई से भी दो ट्रेट आप लोगों के साथ हो रहे हैं ना गाइस, तो यही है आज की आपके लिए रीडिंग। आप ट्रस्ट करिए इस चीज़ के ऊपर कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को जानने का अवसर मिलने वाला है कि ये सब क्या हो रहा है आपके साथ। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब किसी तरीके की अदृश्य शक्ति आप लोगों के साथ मौजूद होती है। ओके, इस चीज़ को मान लीजिए अच्छे से। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि क्या आपके आसपास किसी तरीके की कोई अदृश्य शक्ति है, और अगर है तो वो आपको क्या कहना चाहती है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे भाई पायल सिलेक्शन, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या ये कलेक्टिव रीडिंग है? तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं, ये कलेक्टिव रीडिंग नहीं है। अभी आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दो बहुत ही खूबसूरत सी फोटोज़ दिख रही होंगी। पहली फोटो है आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा यूनिकॉर्न, और जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, कितना प्यारा है, कितना प्यारा यूनिकॉर्न है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से 15th एंड 14th सेंचुरी को स्ट्रांगली क्लेम किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ यूनिकॉर्न। ऐसा कहा जाता था कि 14th एंड 15th सेंचुरी में इस वर्ल्ड की 14th एंड 15th सेंचुरी में यूनिकॉर्न्स का प्रेजेंस था, और वो लोगों को गाइड करते थे फॉर द गुड डीड्स एंड नीड्स। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि यूनिकॉर्न एक ऐसी रिजेम्बलेंस है जो हमेशा हम सभी लोगों के साथ मौजूद रहती है, बट द थिंग इज अब वो एक स्पिरिट गाइड्स के हिसाब से है। ठीक है, पहले वो प्रत्यक्ष दिखती थी, अब वो प्रत्यक्ष बहुत कम लोगों को दिखती हैं। और दूसरी फोटो आप लोगों को देखने को मिल रही है बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी फेरीज की, और आप लोगों को पता है दैट फेरीज का तो आज भी बहुत बोलबाला है इनका प्रेजेंस और इनकी रिजेम्बलेंस 100% कब होती थी ये तो मुझे नहीं पता लग पाया, मैंने बहुत सर्च किया फिर भी। बट एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली बोली जा रही है वो ये है कि बहुत सारे शोधकर्ताओं ने ये चीज़ पाई है कि फेरीज हमेशा से रही हैं दुनिया में, मतलब जब दुनिया का अस्तित्व शुरू हुआ था तब से लेके आज तक वो बनी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने उनकी साइटिंग्स की हैं। ओके,
तो फेरीज़ भी हमेशा मौजूद होती हैं और वो हमेशा हमारी मदद करने के लिए आती है। मैं भी आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा और आप भी वो चीज़ करके देखिएगा, क्या पता आपको भी कोई फेरी की एनर्जी और प्रेजेंस महसूस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। आपके आसपास की जो अदृश्य शक्ति है वो आपसे क्या कहना चाहती है। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से यूनिकॉर्न को पिक किया है तो ये है आज आप लोगों की रीडिंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में? आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके अदृश्य शक्ति और उनके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज के बारे में। वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, उनकी क्या एनर्जी है और वो आपको क्या कहना चाहती हैं, वो कौन है और वो कैसे आपके अस्तित्व में आ सकती है, ये आज की हम रीडिंग में चेक करेंगे। एंड आप लोग बहुत लकी हैं, ट्रस्ट मी गाइज, आप लोग बहुत लकी हैं अगर ये वीडियो आप लोगों को मिली है, बिकॉज दिस इज़ अ गाइडेड रीडिंग। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है यूनिकॉर्न को तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन सुना है, क्योंकि इंट्रो में मैंने आप लोगों को वो सारे की पॉइंट्स बताए हैं जिनको महसूस हो रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो डेफिनेटली है। ओके चलिए तो शुरू करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जिनको सच में ज़रूरत है आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग की। द स्टार, द स्ट्रेंथ, द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स विद हाई प्रीस्टेस। देन वी हैव द हर्मिट। फिर अपने पास है यहाँ पर द मून और है अपने पास द एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये प्यार से जुड़ी हो सकती है, ये करियर से जुड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली या फिर नेगेटिव महसूस करते होंगे। जबकि अगर देखा जाए तो आप लोगों के अंदर विजडम बहुत है, आप लोगों के अंदर नॉलेज बहुत है, बट स्टिल आप लोग अपने आप को कहीं ना कहीं कम महसूस करते हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से। क्या क्या हो सकता है आइए जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज देख रही हूँ गाइस, तो इस चीज़ को अपने एनर्जी फील्ड में रखें कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं तो एक बार आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो जिन्होंने भी यूनिकॉर्न पिक किया है, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप आत्मविश्वास के बहुत धनी इंसान हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है, आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है, आपके अंदर विजडम बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। आप कुछ कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों में से हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुरंत से हार मानते हैं और बैठ जाते हैं। नहीं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अंत समय तक लड़ते रहते हैं, तब तक वो चीज़ आपके हाथ से ना निकल जाए तब तक आप कभी भी सांस नहीं लेते हैं, हमेशा मेहनत करने में अग्रसर रहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ही प्रभावशाली इंसान है। आप कभी महसूस कीजिएगा कि आप जहाँ पर बैठते हैं ना वहाँ पर या तो बहुत सारे जेलस लोग आ जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रेज्ड करने वाले लोग आ जाएंगे आपको, ठीक है। लोग आपसे बहुत ईजिली अट्रैक्ट होते हैं पाइल नंबर 1 पीपल। ये आपके लुक्स का कमाल हो सकता है या ये आपकी एनर्जी का कमाल हो सकता है। बहुत सारे अपोजिट जेंडर जो भी है आपका, वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट हर कम्युनिटी और हर एज के लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो। आप जब भी किसी जगह पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर गए या कहीं पर भी आप गए, तो आपके साथ एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली होती होगी कि आप उस मॉन्यूमेंट के, उस हिस्टोरिक प्लेस की एनर्जीज़ को महसूस कर पाते होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप गए किसी फोर्ट पर गए, किसी किले पे गए, हाँ
तो वहाँ पे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी या कोई भी चीज़ आपने देखी, तो वहाँ पे जो भी लिखे होते हैं ना, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे होते हैं कि ये किसकी याद में था, ये क्या था, फलाना ढिमकाना, तो आप उस चीज़ को महसूस कर पाते होंगे। आप किसी के भी पेन को बहुत ईजिली फील कर पाते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स के ऊपर जो क्रुअल्टी होती है, आप रो देते होंगे अचानक से, आप शिवर कर जाते होंगे, आपको गुस्सा आ जाता होगा बहुत तेज, आप उनके लिए बहुत कुछ कर देना चाहते होंगे। आप स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी होते हैं उनको देख के आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगता होगा, ठीक है, कि आप मतलब ऐसा क्या रिवॉल्यूशन लेकर आओ जिससे कि दुनिया टोटली चेंज हो जाए। इस एनर्जी के आप लोग हैं। मोर ओवर आपके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिया है ना, अब ये तो दिया नहीं है, कैंडल है, तो दिया कैसा होता है ना, दिया थोड़ा सा ऐसा शेप का होता है ना, थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ होता है। तो अब जैसे दिया जहाँ जहाँ जलेगा वहाँ सब जगह खूब रोशनी रोशनी, लेकिन उसके जो नीचे का जो ये पोर्शन है, नीचे वाला, उसमें क्या होगा, अंधेरा होगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है कि दीपक तले अंधेरा वाली एनर्जी है आप लोगों की, कि आप लोगों में रोशनी बांटते हैं बट आप कहीं ना कहीं उस रोशनी से वंचित है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों में पैशन बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, होप बांटते हैं, आप लोगों को खुश करते हैं, लोगों को कनेक्ट कर पाते, लोगों की प्रेजेंस को, पेन को, खुशी को महसूस करके एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन आप खुद को वो एनर्जी फील नहीं करा पाते हैं। आप उस रोशनी से वंचित हैं जिस रोशनी की वजह से आप लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आप लोगों की। अब हम बात करते हैं, ये तो आप लोगों का एनर्जी सेगमेंट था, ओके, जो मैंने आप लोगों को बताया, बट अब हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में जिसके बारे में आज की ये रीडिंग है। आई होप आप में से सारे लोगों ने इंट्रो देखा होगा, बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारे की पॉइंट्स शेयर करे हैं। आइए देखिए, ये मैं नहीं चेक करूँगी कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति है या नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर आए हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना है, गाइडेड है, तो डेफिनेटली ये फिजूल का सा सवाल हो जाएगा कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति है या नहीं। अगर यहाँ पे निकलेगा कि वो क्या है अदृश्य शक्ति, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि हाँ, आपके आसपास एक अदृश्य शक्ति मौजूद है। ये आपकी भक्ति का ऑरा हो सकता है या ये कुछ और हो सकता है, और वो शक्ति आपको क्या कहना चाहती है, वो शक्ति आपको क्या बताना चाहती है, आइए देखते हैं। 4 कार्ड्स तो इस डेक से, दो कार्ड इस डेक से, दो कार्ड यहाँ से। बॉटम ऑफ द डेक बताने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं बोल रही हूँ, पेशेंस का कार्ड है। यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। आप वो कर सकते हैं, ओके। एंड यूनिकॉर्न मैसेज भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपने यूनिकॉर्न को पिक किया था स्टार्टिंग में, तो ये उसी की तरफ से, उन्हीं की तरफ से आपके लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड ओपनिंग टू द डिस्कवरी, कार्ड नंबर 45 एंड 34। एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल नज़र आती है मुझे, कि यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। आप एक साधारण मानव मनुष्य नहीं है पाइल नंबर 1 पीपल। अब बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक मत हो जाना, लेकिन बियॉन्ड द ऑर्डिनरी का कार्ड है। आप एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, आपको भेजा गया है दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, एंड मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, दैट यू आर नॉट अ कॉमन मैन और वुमेन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस अर्थ से है ही नहीं। आपका जो एनर्जेटिक प्रेजेंस है वो किसी दूसरी प्लैनेट की, किसी दूसरी यूनिवर्सल एनर्जी से है, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि आप
वो ह्यूमन है या वो स्पिरिट है जो बार बार इसी धरती पर इसी डायमेंशन में जन्म लेती है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है या तो आप किसी दूसरे डायमेंशन से हैं या फिर आप किसी दूसरे प्लैनेट से हैं, जो यहाँ पर अपने किसी कर्म फल की वजह से या अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर अपने किसी काम की वजह से आए हुए हैं। एंड आपका जो सबसे बड़ा मोटिव है ना, वो है अपने आप को समझना। आपके आसपास की जो एनर्जी है वो आपको ये बोलना चाह रही है कि अपने आप को समझें। ओपनिंग टू डिस्कवरी। देखो, हर कोई इंसान परेशान होता है पाइल नंबर 1 पीपल, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास अच्छी सेहत नहीं है, मेरे पास अच्छे लोग नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम हमेशा उस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर आपके डेली रोज़मर्रा के जीवन के लिए नहीं बोला जा रहा है, आप लोगों के लिए जो आपके आसपास की एनर्जी है ना, और ये जो एनर्जी है फॉर श्योर, देखो भगवान जी मैं नहीं बोलूँगी, मैं स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स तो हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति की जिसके बारे में आप नहीं जानते। और ये अदृश्य शक्ति मालूम है क्या है? आपका खुद का हायर सेल्फ। ठीक है, आपको जो एनर्जी फील होती रहती है, अकेलेपन में भी किसी का साथ महसूस होता है ना, ये आपका खुद का हायर पर्सपेक्टिव है, हायर फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है आपकी खुद की। आप किसी दूसरी जगह पर भी मौजूद हैं। किसी टाइम मैं बताऊंगी आप लोगों को आपका हायर व्यू कौन होता है, आपका हायर पर्सपेक्टिव क्या होता है। लेकिन हाँ, आप ये समझ जाइए आप खुद ही हैं, फ्रॉम द फ्यूचर सेल्फ, फ्रॉम द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ डायमेंशन। आई थिंक आप लोगों को समझ आ पा रहा है मैं क्या कह रही हूँ। नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में समझाऊंगी। तो ये जो आपका हायर पर्सपेक्टिव है ना, ये आपको कहना चाहता है कि उठो जागो, पहले अपने आप को समझो। आप वो कॉमन मैन नहीं हो, आप वो कॉमन पर्सन नहीं हो जो इस धरती पर आया है, शादी करेगा, पढ़ेगा और अच्छा कमाएगा, शादी करेगा, बेबीज करेगा, उनको पढ़ाएगा, उनको लिखाएगा, उनको बड़ा करेगा, उनकी शादी करेगा, उनके बच्चे देखेगा और चलता बनेगा। यू आर नॉट लाइक दैट पर्सन। आप वैसे इंसान नहीं हो, ठीक है? आप कॉमन मैन नहीं हो। आपके कर्म सिर्फ इस धरती तक सीमित नहीं है, आप किसी दूसरे डायमेंशन के हो, पाइल नंबर 1। एंड आपको बोला जा रहा है ओपनिंग टू डिस्कवरी। अपने आप को पहचानो, अपने आप की डिस्कवरी करो। और खुद को डिस्कवर आप कैसे कर सकते हो? आप खुद को डिस्कवर तब कर सकते हो जब आप मेडिटेशन में, आप योग निद्रा में जाएं, ठीक है? और योग निद्रा एक दिन में नहीं आती है। प्लीज़ डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है पास्ट और प्रेजेंट। देखो दोनों कार्ड आए हुए हैं। द पावर ऑफ लव, यू रिलीज एनी स्टेगनेंट सिचुएशन ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। एंड प्रेजेंट, यू लिव इन द मोमेंट and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances। यानी कि आपको बोला जा रहा है यहाँ पे फॉर बहुत पॉजिटिव अंदाज के साथ कि पास्ट में जो था, जैसा भी था, जो भी था वो बीत गया। अभी जो ये प्रेजेंट है और ये जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को समझो और अपने हिसाब से अपनी आवाज़ को, अपनी एनर्जीज़ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए क्या कार्ड आए हैं देखो। अब देखो यहाँ पे आ गया ना आपका हायर पर्सपेक्टिव। ये आप ही हो, या प्रेजेंट हो, और ये आपका फ्यूचर हायर सेल्फ है, ये आपका हायर सेल्फ है, ठीक है? आपको देखो क्या बोला जा रहा है, टाइम टू गो, सेरेंडिटी। और क्या बोलेंगे? सही, कितना कितना करेक्ट आया आप लोगों के लिए। टाइम टू गो का कार्ड है। आपकी अदृश्य शक्ति आपको बोल रही है कि अब समय हो गया है कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाएं, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें जिस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करो। एक सिचुएशन क्रिएट करती हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी उत्पत्ति हुई, आपकी एनर्जेटिक सोल स्टार्ट हुई, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो आपको बोला गया कि भाई आपको धरती पे जाके, मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता आपका क्या पर्पज़ है, कि आपको धरती पे जाके ना पानी बचाना है, ठीक है? अच्छा जी, आपने बोला ठीक है भाई, धरती पे जाके मैं पानी बचाऊंगी या बचाऊंगा। अब आप धरती पर आए, धरती पर आकर के आप अपनी ही गतिविधियों में लग गए, ठीक है? ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता पिता, मुझे इतना कमाना है, मुझे उसको स्कूल भेजना है, मुझे ये करना, उसकी शादी करनी है, खुद की शादी करनी है, ये वो फलाना ढिमकाना। उफ, इन्हीं सब चीज़ों में आप लग करके रह गए। आप अपना पर्सपेक्टिव तो भूल गए हो, ठीक है? आप ये भूल गए हो कि मैं तो भाई पानी बचाने के लिए आई थी यहाँ पर,
और मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। और ये स्पेसिफिकली आप लोगों को, देखो मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकती हूँ कि सोल पर्पस क्या है, लेकिन वो कितने ही कम लोगों से रेजोनेट होगा आप सोच के देखो, क्योंकि कितने ही लोग हैं जो वीडियो को देखेंगे उस वक्त, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से रेजोनेट हो पाए या आपका ही सोल पर्पस हो। अगर आपको पहचानना है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप कौन हो, तो आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, वही एकमात्र रास्ता है। कोई और होता तो वो बोल देता कि ठीक है मैं आपके लिए रीडिंग कर दूंगी या कर दूंगा फॉर द सोल पर्पस, और आप वो देख लेना और आप वो कर लेना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको खुद को ही गड्ढा खोद करके उसमें से पानी निकाल के पीना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तभी आप उस ट्रेजर आइलैंड को ढूंढ पाओगे, तभी आप उस ट्रेजर को फील कर पाओगे जो आपको सुकून देगा। आपके मन में सुकून नहीं है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है भगवान को सब कुछ सरेंडर कर दो, एक पॉजिटिव बीइंग एनर्जी में आ जाओ, तभी जा कर के सब कुछ मेंड होगा, अपने साथ में सब कुछ मिक्सअप होगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, तो भाई करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। आपकी अदृश्य शक्ति आपको बोलना चाह रही है कि खुद को पहचानो, आप कौन हो, आप क्यों हो यहाँ पर, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट यूनिकॉर्न्स हैव मैसेजेस फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोगों ने यूनिकॉर्न्स को पिक किया था, तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी कि यूनिकॉर्न्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपने यूनिकॉर्न ही क्यों पिक किया। तो यूनिकॉर्न आपको कहना चाहते हैं वननेस, लुक फॉर द कॉमन ह्यूमैनिटी, इनवोक लेमूरियन लाइट। लेमूरियन लाइट पता है कौन सी होती है? लेमूरियन लाइट होती है मार्स की लाइट। हो सकता है आप लोग मार्स से हो सकता है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी जगह पे डायमेंशंस में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, और हम उन्हें नहीं दिखते हैं, और कई लोग हमें देख पाते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आप हो ना, उसको देखो, आप अकेले नहीं हो। देयर आर लॉट्स ऑफ एनर्जीज विद यू। आप अपने आप को महसूस करो। पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी अदृश्य शक्ति आपको ये कहना चाहती है। तो अगर आप लोगों ने यूनिकॉर्न्स को पिक किया था, तो यूनिकॉर्न्स की भी एनर्जीज आप लोगों के लिए यही है कि अपने आप को इन्वोक करो, कॉमन ह्यूमैनिटी को खोजो, कॉमन ह्यूमैनिटी को देखो, परखो, और फील करने के साथ साथ इन्वोक करो अपनी उस लेमूरियन लाइट को, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग आज की। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसे ही जाके फॉलो कीजिएगा। कोई फेक के चक्कर में मत आ जाइएगा, ये मेरे आप लोगों से हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है। एंड आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, दैट विल बी अ सेफेस्ट मेथड टू यूज़। और इस वीडियो को उस पर्सन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिसको सच में ज़रूरत है इस रीडिंग की, ओके। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार, और यस, खुद को पहचाने। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आप लोगों ने दिस ब्यूटिफुल फेरी कम्युनिटी को पिक किया है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों के लिए रीडिंग। आइए जानते हैं कि अदृश्य ताकतें आपसे क्या कहना चाहती हैं। एंड आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो देखा है। इंट्रो नहीं देखा है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि की पॉइंट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों ने देखा है और आपसे वो चीज़ रेजोनेट हुई है, सो ट्रस्ट मी गाइस, यू आर वेरी वेरी लकी, बिकॉज आज आप उस चीज़ को टच करने वाले, उस चीज़ को फील करने वाले हो अंदर तक, जो आपके लिए ही बनी है। क्योंकि अभी जब मैंने पाइल नंबर 1 की रीडिंग करी, तो आई वॉज सो ग्लैड एंड सो मेस्मराइज एट दैट मोमेंट कि मतलब उन लोगों के लिए कितना प्यारा मैसेज निकला था, कितना प्यारा मैसेज, मतलब सो अगर आप लोगों ने फेरीज को पिक किया है, तो आइए देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज, और फिर हम लोग देखेंगे कि अदृश्य ताकत जो आप लोगों के साथ रहती है वो आपको क्या कहना चाहती है। देखो मैं ये नहीं निकालूंगी, ये तो स्टुपिडिटी हो जाएगी निकालना कि कोई अदृश्य ताकत आप लोगों के साथ रहती भी है या नहीं। मैं इस बार इस चीज़ के लिए गाइडेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक ही इस तरीके से है, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए ही है इन एनी हाउ। तो डेफिनेटली क्योंकि बहुत बार मैं सिमिलर टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग करती हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें, जान पाएँ और अपने आप से रेजोनेट कर पाएँ, ठीक है।
So 6 of Wands, the Page of Cups, then we have the King of Cups, 10 of Cups, the Tower, the World, 5 of Pentacles, and the Queen of Wands. बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोग अभी मालूम है किस एनर्जी फॉर्म के अंदर है? आप लोग अभी इस एनर्जी फॉर्म के अंदर हैं कि कोई आए तो आए, कोई ना आए तो भाई राम राम जी। हाँ, धन्यवाद, निकलो ऐसी वाली एनर्जी में आप लोग। इफ़ आई एम राइट देन येस, ये आप ही की रीडिंग है, और इफ़ आई एम नॉट तो गाइज एक बार आप पाइल नंबर 2 को पिक करें, ठीक है? वो रीडिंग हो सकता है आप ही के लिए हो। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर महसूस कर रही हूँ वो है रोशनी, उजाला। उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी सी नज़र आ रही है मुझे आप लोगों के अंदर। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल करके अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी अपने कर्तव्यों की तरफ बहुत ज़्यादा कर्तव्य निष्ठावान बने हुए हैं। मतलब बस लगे हुए हैं चीज़ों को लेकर के, आप लगे हुए हैं बहुत सारी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट पोर्शंस को लेकर के कि नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सबके लिए आपको बहुत कुछ करना है, खुद के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा ही हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो है कि आपका अपने सिर्फ करियर पर्सपेक्टिव पे ध्यान है, आपका अपने हेल्थ, लव, इमोशंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का भी नहीं नज़र आ रहा मेरे को, ठीक है? और बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ दिस कि मुझे इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, इसके लिए, ये सब चक्करों में ना आप अपने आप को खो रहे हो समहाउ, ठीक है? मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। बहुत सारी चीज़ों में आपकी जीत होती है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप सोच भी पाते हो, लेकिन जो ये समहाउ आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ना देके सिर्फ सब लोगों को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी है। अब आप लोग बोलेंगे कि हैं खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देना, लोगों को इम्पोर्टेंस देना, ये कहाँ की इमेच्योरिटी है? बिल्कुल है भाई। एक बात बताओ, अगर आपका घर आपका साफ नहीं है, लेकिन आप अपने घर के बाहर जो सड़क है उसके ऊपर झाड़ू मार रहे हो, तो लोग क्या बोलेंगे आपको कि आप बहुत समझदारी का काम कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। लोग बोलेंगे कितना बेवकूफ़ प्राणी है ये, ठीक है? तो उसी तरीके से आप सब लोगों की ख्वाहिशों का ख्याल रख रहे हो, सब लोगों के ताने सुन रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सब खुश रहने चाहिए, आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो और खुद के लिए आप चवन्नी नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा फिर सिचुएशन? आप मुझे बताओ। सिचुएशन पता है क्या होगी? आपको डिवाइन स्पिरिट गाइड्स और वो अदृश्य शक्ति मूर्ख बोलेगी। क्यों? कि देख कितना इमेच्योर है ये, कितनी इमेच्योर है ये इस तरीके से लोगों के प्रति करे जा रही है, खुद के प्रति कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ ना आपको अंदर से खोखला कर देगी गाइज, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। ये चीज़ आपको अंदर से खोखला कर देगी, निर्जीव और परजीवी बना देगी। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत गलत कर रहे हो आप अपने साथ। अगर आपकी एनर्जीज ऐसी ही चल रही हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस एनर्जी, अगर आपकी यही एनर्जी चल रही है तो ये आप लोगों की रीडिंग है, आपको इसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर इस तरीके की एनर्जीज आपकी नहीं है, आपकी एनर्जीज कुछ डिफरेंट है, आप लोगों के साथ साथ खुद के बारे में भी सोच रहे हो, तो एक बार आप पाइल नंबर 1 को पिक करें, ठीक है? क्योंकि आज ये साइकिक रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है। तो आई मस्ट से हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि वो किसी दूसरे के पाइल को पिक कर लें। आपको हो सकता है कि फेरीज ना चूज करके यूनिकॉर्न चूज करना था, ठीक है? तो अगर ये सारी एनर्जीज आप लोगों के साथ रिजेंबल हो रही है तो यही आपकी रीडिंग है, ओके? चलिए अब स्टार्ट करते हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों की एनर्जी यही है, वो दूसरों के लिए बहुत कर रहे हैं, कर्तव्य निष्ठावान हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के लिए चले जा रहे, करे जा रहे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उन लोगों के लिए आज की ये रीडिंग। आपके साथ रहने वाली आपकी जो अदृश्य शक्ति है वो आपको क्या कहना चाहती है? लेट्स सी। सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लेना चाहती हूँ गाइस, ठीक है? 4 कार्ड्स यहाँ से,
2 कार्ड्स यहाँ से, ये नहीं आएगा, कार्ड कोई और है, दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ से 1 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शिवरी सी और कोल्ड एनर्जी फील हो रही है। आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पे? वेकिंग द लायन एंड द स्टोरी टेलर। वाओ, सो ब्यूटीफुल। कार्ड नंबर 17 एंड 19, 17 और 19 नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर, जो मैं फील कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर। ओके, लेट मी फर्स्ट कनेक्ट विद द एनर्जीज गाइज। ठीक है, समझ गई। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायरी वायरी लिखने का या स्टोरीज़ लिखने का या स्टोरीज़ पढ़ने का, रीडिंग राइटिंग का जिसको शौक हो, ठीक है। अब वो रीडिंग राइटिंग कुछ भी हो सकती है, बट अगर कोई ऐसा है तो ये रीडिंग भाई उसके लिए तो 100% ट्रू है। और अगर कोई नहीं है तो उसके लिए भी कुछ और विकल्प यहाँ पर आए हैं विद दिस वेकिंग द लायन कार्ड, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। पहली चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ जिन लोगों को रीडिंग राइटिंग का बहुत शौक है, डिफरेंट डिफरेंट साहित्य पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, लिखना, कुछ समझना एक्सेट्रा। आप लोगों को पता है आप लोगों की लाइफ कैसी है? आप लोगों की लाइफ ऐसी है जिसके ऊपर पूरी की पूरी किताब बन जाए। आप लोगों ने इतना स्ट्रगल और इतनी सारी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आप लोगों की लाइफ ही ऐसी है। तो आपके साथ जो आपकी अदृश्य ताकत रहती है वो आपको बोलना और प्रेरित करना चाहती है कि क्यों आप अपने अंतर मन में झांक करके जो आपके अंदर बुरी चीज़ें हैं उनको निकाल के फेंक नहीं देते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप एक डिफरेंट ह्यूमन हैं, आप एक डिफरेंट ह्यूमैनिटी हैं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं उसको आप साइड में बिठा सकते हैं। आप इस एनर्जी में क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, आपको बोली जा रही है ये चीज़, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, पहली चीज़। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ फॉर ऑल द पाइल नंबर 2 पीपल, कि समहाउ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव है। मतलब आप लोग कॉमन पर्सन हैं, दैट्स टोटली ओके, लेकिन आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो कुछ अपनी लाइफ की वजह से लोगों का कल्याण कर सकते हैं। आपके अंदर जो ये गिवर की एनर्जी है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, ये ऐसे ही नहीं है। आपके अंदर गिवर की एनर्जी है क्योंकि भगवान ने आपके अंदर डाली है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप इसके अंदर इम्बैलेंस है, थोड़ा सा इसको बैलेंस करने की कोशिश में आए। लेकिन आपको बोला जा रहा है दैट आप अपने अंदर झांक करके अपने अंदर जो खामियां उनको निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत करीब पाएंगे अपने आप को कुछ पॉजिटिव गुडनेस के, ठीक है। और आप अपनी वजह से किसी का बहुत अच्छा कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके अंदर गिवर की एनर्जी एवं ही नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ये पॉइंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट को आपको समझना चाहिए। तो आप एवं ही गिवर की एनर्जी में नहीं है, आप इतने स्ट्रॉन्ग गिवर हैं क्योंकि आपको अपनी वजह से, आपको अपने कुछ स्टेप्स की वजह से किसी की लाइफ बहुत खूबसूरती के साथ बदलनी है, ठीक है। आपके आसपास रहने वाली जो अदृश्य शक्ति है ना, वो आपको बार बार बोलने की कोशिश करती है कि पहले इस गिवर की एनर्जी को बैलेंस करो, ठीक है। कोई भी मैजिशियन होता है, कोई भी डिवाइनिक पर्सन होता है, उसके पास, जिसके पास भी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल लें हम लोग माँ काली वाली एनर्जीज का। तो जब स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एपिसोड्स में भी और टीवी में और इधर उधर, कि जब माँ काली जो थी उनके अंदर जो एनर्जीज आई तो वो उस चीज़ को
बैलेंस नहीं कर पाई। तो पहले महादेव जी ने उनकी मदद करी उस एनर्जी को बैलेंस करने में, और फिर उन्होंने कितने ही राक्षसों का वध किया। तो आप लोगों को ये चीज़ बोली जा रही है, मैं आपका कंपैरिजन माँ काली से नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो है, आप एक स्ट्रांग गिवर पर्सन है, लेकिन आपकी आसपास रहने वाली जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो आपको बोलना चाह रही हैं, वो आपको प्रेरित करना चाह रही हैं कि अपने आप को जगाओ, अपने इस गिवर पैटर्न को ना थोड़ा सा स्टेबल करो, नॉर्मल करो, खुद खुद के लिए भी कुछ अच्छा करो, ताकि आप किसी दूसरे इंसान का भला कर सको। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप किसी तरीके के एनजीओ का निर्माण करें या किसी ऐसी फैसिलिटी को ऑन करें जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे एनिमल्स का या बहुत ही खूबसूरत अपनी प्रकृति का कुछ कल्याण हो सके। आप उन लोगों में से हैं जो दुनिया का कल्याण करने की एनर्जी में पैदा हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए कार्ड्स देखो कितने प्यारे आए हैं। टाइम टू गो, ये समय है, ये कार्ड आया था पाइल नंबर 1 में भी, कि ये समय है कि अब अपने लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं ताकि आपका स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस कंप्लीट हो सके, ठीक है। ये समय है अपने आप को ब्लेस्ड फील करने का। कार्ड नंबर 22, अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए कि आप एक गिवर एनर्जी में हैं, लेकिन उसको बैलेंस कीजिए, अपने आप के बारे में भी सोचिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है आपके आसपास की अदृश्य शक्तियों की वजह से कि आप उन लोगों में से जो कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, ये जानवरों के लिए हो सकता है, प्रकृति के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है ह्यूमंस के लिए, आप कुछ करने के लिए आए हैं अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से। देखो इसी कार्ड को आना था ना, इसलिए यही कार्ड आया प्रेजेंट। तो यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करंट सर्कमस्टांसेस। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में जिएं, अपने आप को इम्पॉर्टेंस दें, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा प्यार और बहुत सारी एनर्जीज बनी रह सकें, बरकरार रह सकें। पीसफुलनेस का कार्ड है, यू रिकॉग्नाइज द बैलेंस। अगेन देखो बैलेंस की बात आ गई। काइंडनेस एंड लव टू ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। अगर आप हमेशा ये गिवर वाली एनर्जी में रहोगे ना कि आप लोगों के लिए ही करे जा रहे हो, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप पता है एक बहुत ख़राब चीज़ कर लोगे अपने साथ। और वो पता है क्या है, वो ये है कि आप पीस में नहीं जा पाओगे, आप कभी भी ना खुशी में नहीं जा पाओगे, आप कभी भी हैप्पीनेस नहीं देख पाओगे। ये रियलिटी है जो मैं फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट पीस इन योर सेल्फ, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी जो एनर्जी है वो खुश रहे, संपन्नता के साथ रहे, तो प्लीज़ खुद को भी इम्पोर्टेंस दो। क्योंकि आपका जन्म सिर्फ खाने पीने सोने, बेबीज़ करके उनको बड़ा करके उनकी शादी करके उनके बेबीज़ देखने के लिए ही नहीं है, आपको कुछ और बड़े काम करने के लिए भी इस धरती पर भेजा गया है। और उनमें से कुछ पॉजिटिव काम हो सकते हैं लोगों की मदद करना, या फिर ह्यूमैनिटी या एनिमल्स के लिए कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करना, ठीक है। तो अपने आप को समझो। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए फेरीज के क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि आप लोगों ने फेरीज को पिक किया था, तो मैं आप लोगों के लिए मैसेज फील कर पा रही हूँ, होप का फील कर पा रही हूँ, लाइफ एनर्जी का। अगेन देखो लाइफ एनर्जी का कार्ड, होप। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। हमेशा मौजूद होती है अगर हम ना भी देखें तो भी। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। आपके जीवन में जो भी कुछ नेगेटिव चल रहा है उसको बदलने में आपका ऑप्टिमिस्टिक अंदाज, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक चॉइसेस रोल बड़ा प्ले कर सकती हैं। एंड सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए लाइफ एनर्जी। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शेडो दैट नीड्स टू बी हील्ड। आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि जो लाइफ फेरी है वो अपनी सनशाइन फैला के आपको ये कहने की कोशिश कर रही हैं, ये कहना चाह रही हैं कि जो भी नेगेटिविटी है उसको शेडो में निकाल कर बाहर फेंको, उस सारी चीज़ों को शेडो में निकाल करके साइड कर दो जो हील होना चाहती हैं, ठीक है। और अपनी रियल पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ो, आप हमेशा खुशियाँ देख पाओगे।
सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने फेरीज को पिक किया था तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा उस डिजर्विंग कैंडिडेट तक जिसको इस रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग मुझे अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मोर ओवर किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वही एक लौता इंस्टाग्राम है 111 टैरेट का। किसी दूसरे के बातों में आकर के फ्रॉड के पास मत चले जाइएगा। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए होप्स के साथ लाइफ एनर्जी को बनाए रखें।